नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आज हमारी हिंदी की अगली क्लास समास है। समास। साथियों, समास का मतलब क्या है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी शब्द को शार्ट में लिखना, मतलब संक्षेप में लिखना। जैसे कि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप में लिखना। संक्षेप में लिखना। इसकी परिभाषा क्या है साथियों। परिभाषा इसकी परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को समासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। ये है आपकी परिभाषा। साथियों, इसको लिख लीजिए। साथियों, एक बात बताइए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद। जैसे आप कहें सर, दो शब्द कोई से भी आप मिला सकते हैं, नहीं। जैसे कि चमचा, जैसे कि हमारा ये चम्मच, कटोरी, इनको नहीं मिला सकते ना। मिला के देखिए, चम्मच, कटोरी, नहीं। सार्थक शब्द बनना चाहिए साथियों। अगर कोई शब्द हम मिला रहे हैं तो उसका सार्थक शब्द बनना चाहिए। जैसे राम कटोरी, राम कटोरी। ये है हमारे सामासिक शब्द या समस्त पद। ठीक है। साथियों, शब्द वो होना चाहिए जिसका शब्द सार्थक हो। ठीक है। जैसे राम कटोरी, जैसे चाय और पंखा बोल दिया जाएगा तो ये सार्थक शब्द नहीं बनना हमारा। ठीक है।
अब इसके आगे क्या, समास विग्रह। समास समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? सामासिक शब्द का उल्टा। सामासिक शब्द का उल्टा साथियों, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? सामासिक सामासिक शब्दों के बीच जुड़े शब्दों का संबंध बताना, ठीक है। समास विग्रह किसे कहते हैं? बिखराव को। किसी शब्द का जब बिखराव होता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि राम कटोरी, राम कटोरी, राम की कटोरी, राम की कटोरी, राम की कटोरी, राम की कटोरी। ये 3 शब्दों में बिखर गया ना साथियों, देख लीजिए 3 शब्दों में बिखर गया ना। समास विग्रह, ठीक है। ये 3 शब्दों में बिखर गया ना साथियों, तो इसे ही ये 3 शब्दों में बिखर गया ना साथियों, इसे ही समास विग्रह कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम, जैसे गगनचुंबी, 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 ये एक शब्द है ना। इसका समास विग्रह क्या होगा? गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। ये क्या है? सामासिक शब्द है, शब्द या समस्त पद है, समस्त पद है, ठीक है। गगन को चूमने वाला, इसमें सामासिक शब्द है तो ये समास भी होगा, ठीक है। इसमें समास भी होगा, गगन को चूमने वाला। ये है समास विग्रह, समास विग्रह, ठीक है। अब साथियों, हर सामासिक शब्द में एक खास बात होती है। साथियों, एक आपको और बताना चाहता हूँ, हर सामासिक शब्द में 2 पद होते हैं। सामासिक शब्द में 2 पद होते हैं। सामासिक शब्द, सामासिक शब्द में 2 पद होते हैं, ठीक है। 2 पद होते हैं, 2 पद होते हैं, ठीक है। पूर्व पद, पूर्व पद
पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहला पद, पहला पद। उत्तर पद यानी बाद का पद, बाद का पद। ठीक है। पूर्व मतलब कि जैसे कि उदाहरण है हमारा, उदाहरण राम कटोरी, राम कटोरी। ये हमारा राम क्या है? राम। ये हमारा पूर्व पद हो गया, पूर्व पद। ठीक है। और कटोरी क्या है? कटोरी ये हमारी उत्तर पद हो गया, ये हमारा उत्तर पद हो गया। ठीक है। उत्तर पद या उत्तराधिकारी जैसे कहते हैं, नहीं है ये उत्तराधिकारी है। जैसे कहते नहीं है हमारा उत्तराधिकारी है, तो ये बाद का अधिकारी है। ठीक है। साथियों, आपको एक बात और बताना भूल गया है। एक हमारा एक प्रधान पद होता है, एक प्रधान पद होता है और एक गौण पद होता है, गौण पद होता है। ठीक है। आइए इसको आगे हम आपको परिभाषित करते हैं, परिभाषा के रूप में आपको समझा रहे हैं। प्रधान पद, प्रधान पद, प्रधान पद, प्रधान पद क्या होगा हमारा? वो प्रधान पद वो होगा जिसमें सामासिक शब्द का अर्थ पूरा प्रभावित हो। जैसे सामासिक प्रधान पद वो पद होगा, वह पद होगा जिससे सामासिक शब्द का, सामासिक शब्द का जिसे सामासिक शब्द का अर्थ पूरी तरह प्रभावित हो। ठीक है। वह पद होगा जिससे सामासिक शब्द का अर्थ पूरी तरह प्रभावित हो। और हमारा गौण पद क्या है? गौण पद, गौण पद, गौण पद। गौण पद हमारा वो पद होगा जिससे सामासिक शब्द पर बहुत कम यानी ना के बराबर प्रभाव पड़े। ठीक है। गौण पद वह पद होगा, पद होगा जिससे सामासिक शब्द पर बहुत कम या ना के बराबर प्रभाव पड़े।
ठीक है। वो पद होगा जिसे सामासिक शब्द पर बहुत कम या ना के बराबर प्रभाव पड़े। ठीक है। अब प्रधानता के आधार पे समास कितने प्रकार के होते हैं? प्रधानता के आधार पे समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब बहुत लोग कहते हैं कि 6 प्रकार के होते हैं। आइए बताते हैं वो 6 होंगे, लेकिन किस प्रकार से होंगे। ठीक है। प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार, समास के प्रकार। साथियों, अगर आपसे कोई पूछे प्रधानता के आधार पे समास कितने प्रकार के होते, तो आपको 4 प्रकार के बताने हैं, और वो भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे होते हैं। ठीक है। प्रधानता के आधार पे समास 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, समास तत्पुरुष समास, समास द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। 4 हुए हैं आपके। ठीक है। अब इसमें क्या है, अब आप कहेंगे सर 6 होते हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं क्यों 6 होते हैं। हमारे जो 6 2 और जो पार्ट है, हमारे जो कर्मधारय और द्विगु समास है, ये हमारे तत्पुरुष समास के पार्ट हैं। ठीक है। ये हमारे तत्पुरुष समास के पार्ट हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और द्विगु समास। इसमें पद कौन से हैं? पद, इसमें कौन सा पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, इसमें उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, इसमें पूर्व व उत्तर दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। इसमें क्या है, इसमें क्या है, पूर्व व उत्तर दोनों अप्रधान, मतलब गौण पद ये होगा आपका। ठीक है।
अब जैसे अभी उत्तर पद प्रधान ये है तो इसके पार्ट हैं, तो ये भी उत्तर पद प्रधान रहेंगे। उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। ठीक है साथियों, ठीक है। जिस जिस समास में यण संधि वाले शब्द हों, ये मान चलिए कि वो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, इसका हम विस्तार रूप से अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।